चलो सब चालू कर लो, दोबारा ना बोले पड़े। हम्म 30 MB खर्चा कीजिए, ज्यादा ना। खर्चा का हम सबको दे देते हैं, मतलब हॉटस्पॉट देते खर्चा वो भी नहीं होगा। चलिए, पेज नंबर कितना था? करंट वाला थी डालल है तो दे दीजिए ना कोई एगो, बाद अथी कर लीजिए। डालल है लाउदान है रुपया में डाले थे, दीजिए थी वाला करंट वाला। ना है ग्रुप में, ना है तो दो लाओ ना, कोई मोजा लाओ ना। चलिए बताइएगा, दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट कौन देश लॉन्च करेगा? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। कौन सा द्वीप पे है टोक्यो? हाँ 3D में। हाँ मतलब हाँ पकड़ा जाएगा वो। हाँ 3 गो है। हाँ टोक्यो होन्शु द्वीप है। बताइएगा, साउथ कोरिया के मुद्रा वॉन, यूएन के यूएई दिरहम, बताना। इजराइल के न्यू शेकेल, यूक्रेन के रिक्विनिया, वियतनाम के डॉन। अभी अति नहीं पूछा रहा है, ये करेंट में है। म्यांमार की मुद्रा क्या? मलेशिया के रिंगिट। मतलब हाल ही में इसरो ने एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट लॉन्च किया है, किस अथी से? हाँ PSLV C58 से। बीमस्टेक के महासचिव करेंट पूछ रहे हैं। हाँ हाँ इंद्रानी पांडे हैं बीमस्टेक के। हाँ हाँ सॉरी इंद्रमणि पांडे, सॉरी इंद्रानी नहीं। हाँ बीमस्टेक, हाँ अभी ऊपर बनाया गया बीमस्टेक के। बताइए, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला एथलीट? दिव्य कृति। अटल सुलूक, हाँ बताइएगा कि अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला कब हुआ था गठन? 1961। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने भारत को कौन सी श्रेणी में शामिल किया है? नियमित अनुवर्ती में शामिल किया गया है। फटाफट की स्थापना माने फटाफट मतलब FATF 1989। हाँ भारत इसमें कब सदस्य बना था? 2010 में। 89। दुनिया की सबसे ऊंची फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कहाँ गया है? विजयवाड़ा में। राम मंदिर का अति वास्तुकार? चंद्रकांत सोमपुरा। सरदार वहां पे सरदार विमल पटेल है ओकर। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि? ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। सबसे अधिक उम्रदराज खिलाड़ी जो ग्रैंड स्लैम जीता था? रोहन पन्ना।
ऑस्ट्रेलिया ओपन। अभी यूनेस्को का अति अध्यक्ष कौन है? हाँ, आंद्रे अजोले। WWF की स्थापना फंड लाल पांडा करती है 1961। IUCN की स्थापना 1948। पहला रिपोर्ट कब पेश किया गया था इसके द्वारा? 1963 में। IUCN क्या है? रेड डाटा और ग्रीन डाटा जारी करता है। हाँ। झारखंड के CM चंपई सोरेन। बताइए 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक मसाल होगा उसका मसाल वाहक के लिए किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा। कब जीता था इस नोबेल? 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। ये 24 में है, 24 में है पेरिस में। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सूची पोर्टल है। किसने लॉन्च किया है? ना, डॉक्टर भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI की स्थापना कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। तो GSI सॉरी, हाँ ठीक है, 1916 में। मुख्यालय कहाँ है इसका GSI का? कोलकाता। वो GSI ना है, BSI है। हाँ ना, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी याद ना हो। विश्व का पहला देश है जो इस सूची जारी करने जा रहा है, कौन? भारत। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीयों को रिहा कर दिया गया? कतर द्वारा। 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दो के मिला है, वो जगत गुरु के, एक है जगत गुरु है और दूसरा गुलजार है। हाँ। भाग गया। SBI के चेयर पद पर किसे चुना गया? ठीक है, शेट्टी याद रखिएगा, श्रीनिवासुल शेट्टी। SBI की स्थापना 1955। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था SBI? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक के कितने बैंक को मिला के किया गया था? 3 गो। कब हुआ था इंपीरियल बैंक का गठन? 1921। बैंक से पहले किस नाम जाना जाता था? इंपीरियल बैंक 3 गो अलग अलग बैंक था। इससे ही पहले था? नहीं, 1921 में इंपीरियल बैंक बना है। हाँ, 3 गो बैंक मिला के, और उसके बाद एक के बाद 1955 में इसको बदल दिया गया SBI। कलकत्ता था, मद्रास था, बम्बई, 3 गो बैंक मिला के। पहले बॉम्बे का गठन किया गया था 40 में। अब हाँ ना 1840 में। हाँ ना, 1806 में वो है, 1806 में वो है, 1840 में है, 1846 में। 3 गो बैंक है। मद्रास और लास्ट। हाँ। बताइए PM मोदी ने हाल ही किस राज्य में रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा है? सिक्किम। हाँ, मेघालय में है। पहले सिक्किम और मेघालय में, 2 गो में नहीं था, सिक्किम और मेघालय में। तब हो गया तो सब में हो गया, समझिए। कहाँ से वैकेंसी निकालेगा? इसका काम दूसरा का है तो आप कैसे निकालेगा? भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश? भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस।
मॉरिशस डॉलर डॉलर होना चाहिए शायद, शायद ना रुपया ना होगा। हाँ बताइए, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश? फ्रांस। हाल ही में संवैधानिक, लीगल, अनलीगल नहीं, लीगल। चलिए, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन है? टाटा। टाटा की स्थापना किसको 1907। भारत का पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कोलकाता हुगली नदी पे। डॉलर बहू पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति। डॉलर बहू पुस्तक के लेखक। 125 लचित बोरफुल की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ किया गया है? पूर्वोत्तर में है, असम के जोरहाट में। बोरफुल, वहां पे व्यक्ति का नाम है लचित बोरफुल की 125 मीटर की मूर्ति बना है। कहाँ? उसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वेल्लोर, जोरहाट में बना है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। हाँ, डॉक्टर डे भी 1 जुलाई। किसके नाम पे? मिल्क डे भी तो है। विधान चंद्र राय, दूसरे वहां के मुख्यमंत्री थे बंगाल के। हाँ, कौन सा संविधान संशोधन करके? जीएसटी 101। कौन सी समिति अति किया था इसका? हाँ, विजय केलकर समिति द्वारा। पहला अपनाने वाला जीएसटी असम। ग्रहण कहाँ से किया गया है? अंतिम में उत्तर प्रदेश होना चाहिए। हाँ हाँ सॉरी, हाँ जम्मू कश्मीर, हाँ लास्ट में जम्मू कश्मीर, ठीक है। वो वैट अपनाने वाला पॉइंट, ठीक है। आपका मॉडल पूछेगा तो कनाडा से, माने कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और ऐसे पूछेगा तो आपका कहाँ से है? फ्रांस की उत्पत्ति है। किस सूची में आता है? जीएसटी शुरुआत सबसे पहले फ्रांस है। और कनाडा के मॉडल से पूछेगा कि मॉडल किस पर है, तो कनाडा के मॉडल से ना। नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा। एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? रामनाथ कोविंद। हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन मुंबई। पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर। भारत में पहली बार कब फॉर्मूला रेस हुआ था? 2011। आशा भोसले की जीवनी का नाम बताइए तो। ठीक है, स्वर्ण स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ से किया गया है? मुंबई से। लिखा कौन है? मनोज बाजपेयी। बताना कि मुख्यमंत्री मांझी लड़की वाहिनी योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया? महाराष्ट्र। सिटवे बंदरगाह किस देश में है? म्यांमार। कौन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है? हाँ, कालादान प्रोजेक्ट। हाँ, कालादान। लक्षद्वीप में अपना पहला शाखा खोलने वाला बैंक? एचडीएफसी। कुछ अंतिम अपनाने वाला है जम्मू कश्मीर। पहले था उस समय, अब कर दिया होगा इस चलते क्योंकि पहले राज्य था ना, अब हो गया केंद्र शासित प्रदेश। हाँ हाँ, तो 16वां ही चलते हो गया कि पहले वो राज्य था, अब बना दिया कोई चीज जम्मू कश्मीर। तो इसे राज्य में नहीं देगा, केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा तो सबसे वो आ जाएगा।
बताना है कि नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? द्विवेदी है। दिनेश। दिनेश त्रिपाठी। हाँ हो गया है, बन गया है। नहीं, घोषणा की गई, अभी नहीं बना है। हाँ, हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? डी गुकेश। सबसे बड़ा सांप का अतीक खोजा गया है हड्डी वासुकी का, गुजरात। वासुकी नाम है उसका, सपुआ के, वही खोजा गया कहाँ से? गुजरात से। तो हड्डिया तो रही जाए ना, डप्पल रही तो हड्डिया रह ना जाए, थोड़ी गल जेते। हाँ तो रीढ़ की हड्डिया बगलवा में फेंक लेना ना, अस्थि पंजर तो रही जाएगा ना। G7 कहाँ हुआ? इटली। G20 हाँ 2023 में हुआ तो भारत में। हाँ G20 आपका ब्राजील में होना चाहिए ना। हाँ अब ये जो होने वाला 24 में, 23 में हम लोग का हुआ है, 23 में भारत में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही रहा है, क्या पता ना हम लोग बारे में। पिछले बार हो गया। चलिए नहीं था ना, चलिए बताइएगा। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दुर्लभ ना, हार्ड अलग होता है, दुर्लभ अलग होता है। हाँ जो आसानी से प्राप्त हो जाता, प्राप्त ना हो, दुर्लभ अलग होता है। हाँ तो दुर्लभ अलग होता है। देख लो, हम तो जानते हैं वही से। दुर्लभ का मतलब कि जैसे कि मान लो कि जो आसानी से होता है उसका सुलभ, हाँ सुलभ कहते हैं, और दुर्लभ होता है आपका जो आसानी से प्राप्त ना हो उसे कहते हैं। अरे देख लीजिए, हम तो यही जानते हैं। भारत में पहला सेज की स्थापना कब हुआ था? हाँ सेज स्पेशल 1965 में। कहाँ? गुजरात के कांडला। बात हाँ क्या बोल जा? सर एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं सर, लिख ले हैं। चलिए बताते। अब महाभारत के रचनाकार वेद व्यास। पहला युवा ओलंपिक खेल 2010। अस्थायी बंदोबस्त किसके समय हुआ था? कॉर्नवालिस। कब हुआ था? 1793। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक ग्लूकोज से माने एक कितने एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है? 38 को एटीपी मिलेगा तो एक ग्लूकोज बनेगा। कमाटा गामारू जहाज कहाँ से लिया गया था? कहाँ से? कनाडा से। हाँ गुरुदत्त। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? पूरा हो जाए दिया सब क्वेश्चन। महाबली गंगा। वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन ट्रॉफी है नौकायन से, वेलिंगटन कप है घुड़दौड़ से। याद रखिएगा, कप बोलेगा तो घुड़दौड़ और ट्रॉफी बोलेगा तो नौकायन। किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था? कराची अधिवेशन 1943। हाँ मुस्लिम ने किया था। महाराष्ट्र और गुजरात का नया राज्य बना था 1960। मोबाइल फोन के आविष्कारक मार्टिन कूपर। भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना था? 2006। तब भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट 2006। हाँ। आर्यों की भाषा संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। देव भाषा वो दक्षिण भारत में आएगा। तब रक्तचाप सबसे अधिक किसमें होता है? आलिंद में या नीले में? शुद्ध बताइएगा, शुद्ध किसमें होता है? शुद्ध किसमें जाता है? वो नहीं, हृदय वाला बताइएगा। हाँ
बायां आलिंद में शुद्ध आता है, ठीक ना, याद रखिएगा। दायां आलिंद में शुद्ध, वहां से नीचे गिरेगा, दायां निलय में, वहां से जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा में ऑक्सीजन लेगा, गिरेगा बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां निलय, वहां पर प्रेशर से पंप करके पूरा शरीर में भेज दिया जाता है। हाँ, बायां निलय तभी बोल रहे हैं। हाँ, तो प्रेशर तो ही बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि शुद्ध कहाँ पे जाता है, ब्लड कहाँ पे सबसे पहले, और कहाँ पे सबसे पहले अशुद्ध जाता है। एक बार में थोड़ी करेगा। हाँ, 1 सेकंड में 70 ml होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध ब्लड सबसे पहले हृदय के किस भाग में जाता है, तो बायां आलिंद में। अशुद्ध ब्लड सबसे पहले कहाँ जाएगा, दायां आलिंद में। दायां आलिंद और दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में जो एक जोड़ने वाला अथी होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्राइकोस्पिड बॉल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ट्राइकोस्पिड बॉल। ना ना, वो हार्ट वो अथी हो गया, वो तो ऐसे नोड होता है ना, वो तो आपका पेस मेकर कहलाता है। और बायां आलिंद और बायां निलय के जोड़ने वाला का बाइकोस्पिड कहते हैं, जिसके कारण उसी के तहत जो है ब्लड जाता है नीचे, और लगाया जाता है ये चलते ताकि रिटर्निंग क्या हो, ऊपर फिर दोबारा ना आ जाए। अब समझ आया। नटराज की जो काल से मूर्ति थी, किस काल से, चोल के संस्थापक विजयालय। विजयालय ऑप्शन में न रहे तो करिकाल चोल। बात चोल का दो कहलाता है, वो 9वीं शताब्दी में आएगा से पहले आ जाता है, संगम कल के समय आसपास में, जिसमें 3 गो था, चेल, चोल और पांडे। संगम में 3 गो जाति की चर्चा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, वाणिज्य बैंक, SBI। विनिवेश का अर्थ क्या होता है, ठीक है, विनिवेश में सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। सुलभ मुद्रा में ब्याज अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा, ब्याज कम हो जाएगा, ब्याज कम होगा तब आसानी से ले लेंगे। जब वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यानी कि 4 रुपए लगाए थे, 4 रुपया कमाए। विद्या का सबसे पुराना पीठ, तक्षशिला। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ क्या होता है, कई खरीदार कई विक्रेता, प्रतियोगिता, सीधा सीधा। अगर पहला सेज को हटा दिया जाए 1965 में, तो फिर बताइए कब सेज की स्थापना हुआ, 2000 में। कब हुआ, 2000 में। समुद्री शैवालों में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयोडाइड। समुद्र में बताइए कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं, 27 प्रकार के। 27% पाया जाता है। 27 प्रकार के लवण, परसेंटेज में नहीं मालूम है कितना पाया था, मगर 27% को पाया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक, M911 कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस, रेडॉन। सबसे भारी गैसीय तत्व, रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला, रेडॉन। जैसे अक्रिय गैस में। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन, सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, जो भी कहिए। द्वितीय अशोक, तनिष्क। सांता क्लॉज का मूल नाम, सेंट निकोलस या सेंट निक कहा जाता है। सिनेमा के आविष्कारक, अगस्टक और लुमिए, दोनों भाई था 1895 में। कौन, मार्टिन कूपर। निकोलस और लुमिए दोनों तो वही है, दोनों या नमवा खाली कोई पूरा नमवा दिले है, वही एक है, निकोलस और लुमिए। हाँ, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी।
बताइएगा कि वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज बुक कब प्रकाशित किया गया था? 1954 में। अब बताइएगा ड्यूस किसका उपनाम है? मुसोलिनी का। जन्म कब हुआ था बता दीजिए? 1883 में। फादर ऑफ इंग्लिश जोफ्री चौसर। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के कौन है तो? जोफ्री चौसर। फ्यूरर हिटलर। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। मेडन क्वीन एलिजाबेथ। हाँ, अब बताइएगा अल-अक्सा कहाँ है? जेरूसलम। ग्रेट वॉल चीन। ग्रीनविच यूके। इंडिया हाउस लंदन। काबा सऊदी अरब मक्का। क्रेमलिन रूस मॉस्को। मर्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल। पेंटागन अमेरिका वाशिंगटन डीसी। पोटाला लहासा तिब्बत। रेड स्क्वायर मॉस्को। पैगोडा म्यांमार। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। कब दिया गया था फ्रांस के द्वारा? 1886। वेलिंग स्टेट आपका यहाँ पे जेरूसलम है। जेरूसलम। व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ब्रेडेनबर्ग गेट जर्मनी बर्लिन। बकिंगम पैलेस लंदन। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन। प्रधानमंत्री कार्यालय है। राष्ट्रपति भवन रायसीना। चलिए बताइएगा जी। हमनी के घर की कुछ कोई वैल्यू है? सब बड़के के नाम नहीं है, छोटका का कौन वैल्यू है? चलो इधर आओ। GSLV का पूरा नाम? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बताइए GSLV के पहली बार कब पति किया गया था? 2001। हाँ, अब बताइएगा नाफेड की स्थापना? खाली आधा बोला। 1998। DRDO 1958। नासा 1958। नीरी 1958। DRDO और इसरो नासा नीरी DRDO नाफेड सब 1958। NCERT 1961। SCERT 1981। NCERT नेशनल हो गया, स्टेट के ऊपर हो गया। SCERT राज्य के स्तर पर हो गया। हाँ, पृथ्वी का अध्ययन बतियाई था जियोलॉजी। मानचित्र के अध्ययन कार्टोग्राफी। स्पाइडर का अध्ययन आर्केनोलॉजी। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। वो 3 गो शासक का नाम बताइए जो अपनी आत्मकथा लिखा है। सबसे पहला है FST फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद है बाबर, उसके बाद है जहांगीर। शाहजहां भी लिखा था आधा, मगर न देता उसको। हाँ 3 को तो बोले रहे।
हम एगो बता रहे हैं तीसरा एफएसटी। हाँ हाँ, मुगल काल को वहाँ पर क्लियर कर रहा है। हम मुगल का नाम थोड़ी बोले हैं। मुगल काल में जो एगो एफएसटी सल्तनत काल में हम बोले कि 3 राजा का नाम बताना। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन, सबसे छोटा बोर्ड, वो तो अभ्यारण्य है, पहला अभ्यारण्य पहला। हाँ बोर्ड बोर्ड सबसे ज्यादा बात जिन करे। हाँ, अभ्यारण्य था क्या बात? ये टाइगर रिजर्व है, अभ्यारण्य है वो भी, मगर बाघ अभ्यारण्य है वो। 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और एगो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये तीनों में बताइए किसमें वर्जित रहता है जाना मानव के पूरी तरह से? राष्ट्रीय उद्यान में जाना पूरी तरह से बैन रहता है। लिखे तो ये प्रकार कृत्रिम तरीके से एकरा नहीं। हाँ, संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान लिखा है। एशिया का दिल, तू लोग बतिया ही ला पहले, ओकर बाद हम अति कर लेते। इस्तांबुल, उच्च न्यायिक पद पर पहली मुस्लिम महिला फातिमा बीबी। 38 में जाने वाली पहली चीनी महिला लियू यंग। प्लूटो की खोज 1930 किसमें? क्लाड टाम्बो, क्लाड टाम्बो। काकोरी कांड, तुम लोग एक साथ में बैठिए। 9 अगस्त 1925। मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। गीता का अंग्रेजी अनुवाद? जॉन विल्किंसन था, बोल के हम लोग। गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन, चार्ल्स विल्किंसन। भारत का एकमात्र राज्य में बताइए गांव हो जहाँ पे संस्कृत बोली जाती है? कर्नाटक के मत्तूर गांव। सर एक बात पूछिए। जब संस्कृत में से बात करता है तो अगला गांव में या अगला राज्य में तो किसी को जैसे दूसरा भाषा में बात करेगा, जैसे हमरा आता है संस्कृत, हम वही बात है। चलिए, FTP का पूरा नाम? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। हाँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर तुम लोग लोहा में बताइएगा गैल्वेनाइजेशन में किसका प्रयोग करते हैं? जस्ता। स्कूनर या बिलियर्ड्स में कितने गेंद होते हैं? 22 गो। कलर ढेर होता है, कलर 1-2 नहीं होता, उजला भी होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है, रेड होता है, येलो भी होता है। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में पदक जीता था 1928 में। लगातार 3 गो ना 5 गो है, उसके बाद फिर बीचवा में कांस्य पदक और फिर आके 1980 में लास्ट हो जाता है। बीचवा में नहीं होता है वो, 40 से 44 के आसपास ओलंपिक बंद रहता है। 40 से नहीं सर, 28 32। हम बोल रहे कुछ लगातार 3 गो हुआ ना, 28 32 36 40 या 44 में बंद रहता है। द्वितीय विश्व के कारण ओलंपिक बंद रहता है, तो वो में नहीं देता। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता है, फिर वहां से स्टार्ट हो जाता है भारत। बताइएगा ब्रह्मांड का उम्र 13.8 बिलियन वर्ष। बताइएगा संसद में कुल कितने सत्र होते हैं? 3 गो। कौन कौन? पहला लाइन से बताइए। मानसून। ठीक है, पहला हो गया बजट हो गया, दूसरा मानसून जाएगा, तीसरा शीतकालीन। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, सबसे छोटा शीतकालीन। पहला और लास्ट वाला याद रखिए, पहल का बड़ा, लास्ट वाला छोटा। भारत से बर्मा अलग हुआ था 1937। बर्मा आजाद कब हुआ? 48। श्रीलंका आजाद हुआ
1948 में। उसको गणतंत्र कब बनाया गया? 1972। बांग्लादेश को 74 में नाम अति किया था, देश का मान्यता दिया था पाकिस्तान। सब कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग राइबोसोम। पाकिस्तान कोई राष्ट्रपति का पद संभाला कोई? अभी जरदारी कोई क्या है? आसिफ अली जरदारी जरदारी राष्ट्र में है बना के ना देख लो बताइएगा। केसरी न्यूज जो पेपर है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1881। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881। पहला फैक्ट्री अधिनियम में किसका बोल दिया गया था? हाँ, बउआ के। दूसरा में माने महिला के। तीसरा में बउआ के पापा मतलब पुरुष। प्रथम में किसको प्रोटेक्शन दिया गया था? बच्चा को माने रियायत दिया गया था। दूसरा में महिला को रियायत दिया गया था। तीसरा में पुरुष को। 1881, 1891, 1911। केसरी मराठी में था। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के पाए जाते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? किस पेड़ से? साइकस से निकाला जाता है मंड, मतलब स्टार्च। केचुआ में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 4 गो। मेढक में कितने हृदय होते हैं? 3 गो होते हैं। मछली में कितना होता है? 2 गो। मगरमच्छ में कितना होता है? 4 गो। तिलचट्टा में कितना होता है? 13 गो। मेढक में 3, जट्टा में 13। कोची 4 जोड़ी हृदय होता है केचुआ में। नहीं, हृदय तो पूरा हो गया हो। हृदय में छोटा छोटा चेम्बर होता है, उसको वॉल्व, कोस्ट या जो भी कही है, चेम्बर कही है। मछली में बस 2 गो होता है, वॉल्व है, कोस्ट है। एगो नीला है, वो अलिंद है। हाँ, तो चलो प्लेटलेट्स के कार्यकाल बताइए। 30 से 5। आरबीसी का 20 से 120 दिन। और ना 1 से नहीं देता है, ऐसे होना तो चाहिए 1 से। आरबीसी का 20 से 120 दिन होता है, सब देता है। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल बताइए। 1 से 4 दिन। एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा? हम ऊर्जा पूछ रहे कैलोरी में। सुनो ना पूरा। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? 4.2 होता है। 1 ग्राम वसा से बोलेगा तब 9.3 है। हाँ, ऊर्जा सबसे ज्यादा वसा से प्राप्त होता है 9.3। उसके बाद होता है आपका कुछ से कार्बोहाइड्रेट।
ज्यादा मसीह से तमिल के पांचवें वेद के रूप में किसे जाना जाता है? तिरुंदर पुराणम एक वहां ग्रंथ है तमिल का जिसके लेखक है सेकलिहार। सेकलिहार द्वारा लिखा गया तिरुंदर पुराणम को तमिल का पांचवा वेद का दर्जा दिया गया। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मत्स्येंद्र नाथ। पल्लव काल में किस धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया था? हाँ, तो नैन किसके पास ज्यादा है? शिव भगवान के पास। तो नैनारों की संख्या 63 और लवारों की संख्या 12। बताइए पशुपतिनाथ की मंदिर जो नेपाल में किस नदी के किनारे स्थित है? बागमती। गांव का नाम है देवपाटन। इसको कब जो है यूनेस्को में शामिल किया गया? 1979 में। प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा में। उन्हें बताया गया राजा के नाम था कृष्ण प्रथम। ये कांची का कैलाश मंदिर है। नरसिंहवर्मन प्रथम। तंजावुर का जो राज राजेश्वर शिव मंदिर है जिसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, किसने बनवाया था? राज प्रथम के द्वारा। हाँ हो जी ना, वो तंकरवाट का मंदिर कम्बोडिया में। वैष्णव धर्म के प्रारंभिक जानकारी किससे प्राप्त की जाती है? उपनिषद से। कृष्ण का उल्लेख बताना है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में? छंदोग्य उपनिषद में, जिसमें कहा गया कि देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य बताया गया। अंगिरस के शिष्य। हाँ, बताइए वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उस अभिलेख का नाम बताइए जिसमें पाया गया, चर्चा किया गया। बेसनगर। हाँ, बेसर नगर यहाँ दिया हुआ, बेसनगर होना चाहिए। ठीक है। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार था? वराह। हाँ, भगवान विष्णु के जो सुदर्शन में कितने तिलियां निकली हुई है? 6। अब बताइए विशिष्टवाद के माने संस्थापक रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के यहाँ पे आनंदी तीर्थ है, वहां पे दे लेता कुछ और, निमकाचार्य। सॉरी, निमकाचार्य नहीं, माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के शुद्ध थे वल्लभाचार्य। हाँ, द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। बताइए ब्रह्म सूत्र के लेखक? रामानुजाचार्य। ठीक। दास बोध के रचनाकार? रामदास। दास बोध के रचनाकार रामदास। अंकुरवाट का मंदिर जो है किस भगवान से संबंधित है? विष्णु से है। कितना फीट ऊंचा है? 57 फीट है। सॉरी 57 का है, पल्ले वाला तो बोले थे। अरे ये आपका है गुमतेश्वर वाला है, ये है 10.5 फीट। तू बोल रहा था, हम दिमाग में ही चल गया। कौन? विष्णु के मूर्ति में पूछेगा ये। हाँ, बताइए इस्लाम धर्म के संस्थापक? हजरत मोहम्मद। जन्म 570 ईस्वी में। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 610। कहाँ हुआ था? हीरा नामक गुफा के पास। मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत कब चला? 622। पीछे ध्यान में दे। इनकी शादी जो हुआ था उनकी पत्नी का नाम? खदीजा। हाँ, बताइएगा कि इसका पवित्र ग्रंथ इस्लाम धर्म के? कुरान। मुस्लिम के कुरान ना?
दिया था लिख करके इनको। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें कितने अध्याय हैं? ये ग्रंथ 10 से 14 का अध्याय है। हाँ, और इसमें बटा हुआ पद 6360 पद है और अध्याय बटा हुआ 114 में। 14 अध्याय 360। बताइए हजरत के मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में, 610 में तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। 52 साल जिंदा रहे। पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। कब तक खलीफा पद रहा था? ये 24 तक रहा था। हाँ, 1924 तक रहा था। मुस्तफा कमाल इसको समाप्त कर दिए थे। बताइए पैगंबर साहब के चरित्र जीवन जो लिखा था कौन लिखा था? इब्ने इसाक। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन 712 अरब वही 712 में मोहम्मद बिन कासिम। नमाज जो है पढ़ता है वो मुस्लिम किधर की ओर पढ़ता है? पश्चिम। क्या कहा जाता है उसको? किबला। क्योंकि पश्चिम में ही आपका पड़ता है सऊदी अरब। लेकिन जो तुर्कमेनिस्तान का जो होगा ना, अजरबैजान का, पूरब के होता होगा, वो अपना देश के अनुसार ना पड़ेगा। अल्जीरिया में कोई मुस्लिम होगा तो करेगा उधर में है। अगर मतलब नहीं वाला दिए हैं, फायदा ज्यादा हुआ होगा उनको। 12 वाट जेड्यूर है। चलिए बताइएगा ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। प्रमुख ग्रंथ बाइबल। ईसा मसीह के जन्म दिवस को तो क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। माता पिता का नाम? मेरी है माता का नाम, पिता का नाम है जोसेफ। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एंडुस और पीटर। सूली किसने चढ़ाया था? पोटियास गवर्नर ने। बताइए मगध। हाँ, सिकंदर से पहले तक था सर, सिकंदर तक था, देखिएगा तब ना। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त। राजधानी कहाँ था? आवाज आ रहा है, मत बतियाइए, हमारा आवाज से थोड़ा दिक्कत होता है। अब बताइए जरासंध किसका पुत्र था? बृहदत्त। हरे वंश के संस्थापक बिंबिसार। गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। किस धर्म के अनुयायी था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। ना पूरा ही रहता है। उदयन जो होता है ना वो दोनों में रहता है। कौन? उदयन शुरू में था बौद्ध, बाद में फिर जैन में आता है, बदलता है वो। रिलेशन है गौतम, हो सकता होगा। प्रथम राजा का नाम बताइए जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? बिंबिसार। बिंबिसार ने किसको हराकर अंग को मिलाया था? ब्रह्मदत्त को हराकर मगध में अंग को मिला लिया था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? राजगृह। बिंबिसार शासन किया था मगध पे 52 साल। बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था बिंबिसार? राजवैद्य जीवक को। अवंती प्रबोध की इलाज के लिए, वो तो अवंती भेजा था। अवंती का प्रबोध की इलाज पांडु लास्ट में वैशाली में टिके थे ना, ये कुछ ही बोलते हैं बुद्ध है, तो उसी के आसपास भेजे होंगे। उनको भी इलाज के लिए भेजा था, लेकिन प्रबोध की इलाज के लिए। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित था उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया था? शादी कर 3 गो शादी किया था। हाँ, वैशाली किया, मध्य प्रदेश में शादी की, कौशाम्बी शादी किया था, बनारस किया, चंपा शादी कर दिया। हाँ, बनारस शादी किया तो नहीं दिया हुआ इस बुक में, जो भी हो। चलिए प्रसेनजीत की बहन है महाकोशला से चेटक, वैशाली की चेटक की पुत्री चेल्ला से, और पंजाब के राजकुमारी क्षेमा से किया था। अभी तो 3 बात ही बोल दी। बिंबिसार की हत्या किसने किया? उसी का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु। कब?
544 में बैठेगा तो घटेगा ना सर, तो 493 में, 493 ईसा पूर्व में। इसका उपनाम क्या था? अजात शत्रु का उपनाम कुनिक। ये कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म। अजात शत्रु जैन धर्म। अजात शत्रु कितना साल तक? 32 साल तक शासन किया है। अजात शत्रु के सहयोग मंत्री का नाम वर्षकार। इसी के सहायता से किसको जीता था? वर्षकार की सहायता से वैशाली को जीता था। अजात शत्रु ने आधुनिक टैंक के समान एक यंत्र इस्तेमाल किया था, उसका नाम रथ मुसल और तथा गुलेल, और गुलेल के रूप में किसका उपयोग किया था? महाशिला का, महाशिला कंटक। सॉरी, अजात शत्रु कब मर जाता है? 461, तब ना 32 साल हटाइएगा। इसीलिए किस वंश को कहते हैं हम लोग? पितृहंता वंश, हर्यक वंश को। उदयन ने अपने कौन धर्म के था? जैन धर्म के था। इसे पहले में था, शुरुआत में बौद्ध था, फिर बाद में जैन, नहीं पहले बौद्ध था, बाद में जैन बनता। बताइएगा, अपनी इसने एक ग्राम की स्थापना किया था, पाटली ग्राम। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन के बेटा नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा हो गया उदयन के बेटा नागदशक। नागदशक को उसने किसको, नागदशक किसने मारा था? शिशु नाग ने मारा था। इसी का अमात्य था, मंत्री था वो, वही मारा था। और शिशुनाग वंश की स्थापना किया था किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? उदयन का पाटलिपुत्र था, हटाकर पाटलिपुत्र से वैशाली किया था। नागदशक का भी राजधानी पाटलिपुत्र था। किसका? नागदशक, सॉरी वैशाली था। किसका? नागदशक अंतिम। बोल ही रहे हैं कि शिशुनाग के उत्तराधिकारी कौन? सॉरी, नागदशक जो है, नागदशक नहीं था, नागदशक का वही था। हाँ, हर्यक वंश के सब वही था, पटने था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी बेटा बना काला सो। वो बाप के क्या किया? बाप किया था पाटलिपुत्र या वैशाली, वैशाली से फिर कहाँ लेके आया? पटना। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। ना घनानंद को मारता है वो, तो नंद वंश के संस्थापक है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और अंतिम शासक घनानंद। इसी जो को मारा था कौन? मौर्य। सिकंदर का जन्म बेबीलोन में हुआ था और 356 में हुआ था। पिता का नाम फिलिप। फिलिप कहाँ का शासक था? दुनिया का। कब बना था? वही जन्म से, बेटा से जन्म से 3 साल पहले, 359 में। कब हत्या कर दिया गया फिलिप का? 329। सिकंदर के गुरु अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लेटो। प्लेटो के गुरु सुकरात। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर। अब बताइएगा कि स्थल मार्ग से लौट गया था 325 में। कितना महीना भारत में रहा था? 19 महीना। चलिए, कल मौर्य वंश रहेगा। मौर्य वंश में पेज नंबर 1 पेज रहेगा। ढेर आ गया, आज 1 घंटा खींचा गया। चलिए बताइएगा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद। तजाकिस्तान के दुशानबे। यमन साना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। उज्बेकिस्तान के ताशकंद। ताशकंद समझौता कब हुआ था?
1966। 10 जनवरी 1966 के बाद। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। सऊदी अरब रियाद। सीरिया दमिश्क। कहाँ? सिंगापुर खाली। सिटी भी है, इसको नहीं दिया हुआ। फिलीपींस के मनीला। गुआम अगाना। हांगकांग का राजधानी विक्टोरिया। साइप्रस के निकोसिया। ब्रुनेई के बंदर शेरी। जापान के टोक्यो। कंबोडिया के नहोम पेन। जॉर्डन के अमान। किर्गिस्तान के बिश्केक। वियतनाम के हनोई। लाओस के कंबोडिया तो देश है। लाओस का वियंतियान। मलेशिया के कुआलालंपुर। मंगोलिया उलान बटोर। बहरीन मनामा। बाकी तो लक्षण सबके मालूम है। नेपाल के म्यांमार के नेपिता। अब बताइएगा मुद्रा। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा मनात। यमन के मुद्रा रियाल। कजाकिस्तान के मुद्रा टेंगे। टेंगे टेंगे ना टेंगे। टेंगे बोल ही रहा है, पैसे मांग रहा है, तो वीडियो बना दिया सब। चलिए सिंगापुर के डॉलर। राजधानी नहीं पूछ, राजधानी तो हो गया, आप मुद्रा बताना है। सऊदी अरब के मुद्रा रियाल। सीरिया के पाउंड। फिलीपींस के मुद्रा पीसो। ओमान के मुद्रा, ओमान और सऊदी अरब दोनों रियाल है। गुआम हांगकांग के मुद्रा डॉलर। गुआम हांगकांग एक और इसका किसका सिंगापुर, तीनों का है डॉलर। ब्रुनेई का भी है आपका डॉलर। मकाऊ के मुद्रा पटाका। उत्तरी कोरिया का मुद्रा वान। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया दोनों वान। तुर्की के मुद्रा लीरा। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम। कोची तुर्की के कहा, तुर्की ऐसी तो यूरोप वाला के जो कंट्री का नंबर ले है। इटली के है। हाँ तो यूरो तो वहां पे 18 की चली थी ना, यदि 20 की चली थी। 20वां बोलने कौन? क्रोशिया। ताइवान के मुद्रा डॉलर। किर्गिस्तान के मुद्रा हाँ सोम। ओके सूम था आपका किसका? उज्बेकिस्तान के सूम और किर्गिस्तान के सोम। यूएई की मुद्रा दिरहम। वियतनाम की मुद्रा डांग। लाओस की मुद्रा न्यूकी प्लाओ। लेबनान की मुद्रा पाउंड। मालदीव के रुपया। रुपया ना रुपया। मलेशिया की मुद्रा फिर बतिया तो लोग पीछे नहीं याद है तो हम सुना कम से कम रिंग रेट। मंगोलिया के तुगरिक। तुगरिक तुगरिक। चलिए बाकी का सब याद होगा। कल रहेगा अफ्रीका। हाँ चलो इकोनॉमिक्स नहीं ढेर लेट हो जाता। कितना लेट है? ढेर भी जाएगा। बायोलॉजी पूछ देते ना ना। हिस्ट्री कैसे पूछ देते हैं? यहीं पर बैठल हो सामने ही ना। बहुत कठिन बात है। आप चलिए बतियाइए नहीं। आइए बायोलॉजी में
अति था हार्मोन ना। हाँ आज रहे तो ढेर चल जाएगा अभी। अभी नो अति नहीं चल रहा, विविध भी बंद हो जा रहा। बताइएगा ये अलास्का भाई इसी बात पे करने लोग पढ़ रहे थे। सुना इधर कहाँ लाते कर ले तू लोग डिस्चार्ज के बारे में हम यहाँ क्वेश्चन खोजे पड़ा है। ऑक्सीजन की खोज हाँ चार्ल्स डार्विन। पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सीजन। खरपतवार नाशी के रूप में कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन। खरपतवार नाशी का दो नाम बताइए। 2,4-D और ब्यूटाडीन। डिजिटल तो कीटनाशी है। अब बताइएगा जीव पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन जिबरेलिन्स। बीज को अंकुरित करने में जिबरेलिन्स। कौन सा बताइए। जिबरेलिन कल बताया था ना कि जिबरेलिन किससे प्राप्त होता है कवक से। चलिए बताइए कौन ऐसा हार्मोन है जिसमें हम गुलाब के पौधा या कोई भी पौधा को रख सकते हैं तो उसका वो मुरझाएगा नहीं। बताएं साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन होते रहेगा किसमें साइटोकाइनिन में। कोशिका विभाजन कौन करता है हार्मोन साइटोकाइनिन। बताइए पौधे जिबरेलिन का उल्टा काम करने वाला हाँ एब्सिसिक। गैसीय रूप में पाया वाला हार्मोन एथिलीन। हाँ खोज किया था 1962 में बर्ग नाम के वैज्ञानिक ने। बर्ग। फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरोजिन्स। घाव को भरने के लिए पौधे में कौन सा हार्मोन ट्राउमेटिन। तंबाकू में मोज़ेक रोग किसके कारण होता है ठीक है TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। बंकी टॉप बनाना किसके कारण होता है वायरस के कारण होता है। बताइएगा वाटर रोग किसमें होता है आलू में वाटर रोग है। अब बताइएगा नहीं वाटर रोग भी है। टिक्का रोग किसमें होता है अभी जो भी पूछ रहे हैं सब कवक से होने वाला रोग है याद रखिएगा। वाटर रोग बोले या टिक्का रोग बोले ये सब किसमें किसके कारण तो कवक के कारण। अब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रोग किसके कारण होता है कवक के कारण होता है ना कवक के कारण सबसे ज्यादा। चलिए टिक्का रोग किसमें होता है तो मूंगफली। ग्रीन ईयर रोग या डाउन मिलेड्यूल रोग बाजरा। ग्रीन ईयर रोग है बाजरा में। लाल सड़न रोग गन्ना। किट्टू रोग गेहूं में। ढीला डस्ट रोग गेहूं में। इरगोट रोग इरगोट ग्रीन ईयर और इरगोट दोनों बाजरा में। स्मॉट भी बाजरा में। झुलसा रोग अरहर। झुलसा रोग अरहर। इरगोट रोग इरगोट है। इरगोट एगो बाजरा में भी है और राई में भी है याद रखिएगा। इरगोट रोग बाजरा तो बाजरा में 4 गो है। ग्रीन ईयर रोग इरगोट रोग स्मॉट रोग आपका जो है इरगोट बाजरा में। धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु के कारण होता है तो जीवाणु के कारण तो होबे करता नाम बताना है पूछता है ना। यह है जेंथोमोनास ओराइजी के कारण। ओराइजी अस्टिवा धान का नाम अति है ना वैज्ञानिक नाम उसी पर है। करनाल बंट रोग किसमें होता है जो जीवाणु कारण होता है गेहूं में। करनाल बंट रोग है गेहूं। अब बताइएगा ये तो पूछ ही लिया फिर भी बताइएगा। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जस्ता के कारण।
नींबू में डाइबैक और लिटिव लीफ रोग तांबा के कारण। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन। मटर में मार्च रोग मैग्नीज। सल्जा में वाटर रोग मैग्नीज। धान में खैरा रोग जस्ता। चुकंदर में हट रोग। आगे वाला देख मैसेज कर लेता है सर। हाँ सर हम तो आराम से नहीं रहती हूँ। अरे तो हम भी देखिए हम तो आराम से बैठा ही ना। नहीं आप किताब के सहारे हैं ना। ऐसा भी बात हर है। बच्चा स्थिरता हो जाएगा उसको अगर सही ढंग के प्यार करना मिल जाए। अरे छोड़िए सर। मक्का में व्हाइट बड रोग जस्ता है कारण। गाजर में कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम। आलू में ब्लैक हंट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। आंवला में निक्रोसिस रोग बोरॉन। बताइएगा लौंग किससे प्राप्त होता है? कली से। केसर किससे प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र। बताइएगा वर्तिकाग्र किसका पार्ट है? फूल के कौन से पार्ट का? मादा। मादा में कौन पहला दूसरा तीसरा? तीसरा सबसे ऊपर वाला। पहले अंडाशय से वर्तिका और वर्तिकाग्र। ओवम स्टाइल स्टिग्मा। हेरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। सूखा लेटेक्स तो ओकरे कहा जाता है अफीम पोस्ता के साथ। देख लिया मतलब कंफर्मेशन है। बताइएगा उस जलीय फर्न का नाम। हमारा भी आवाज बतियाई है मगर हमारा भी आवाज ना हमको ये बोलते हैं तो हमारा वहां आवाज आता है तो हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। जलीय फर्न को बताइए। उस जलीय फर्न का नाम बताइए। धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है फर्न। हाँ क्योंकि इसमें क्या होता है नाइट्रोजन देता है। ठीक ना नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में भाग लेता है फर्न। सॉरी जलीय फर्न नहीं एजोला। सॉरी एजोला बोलना चाहिए था एजोला। जीवित जीवाश्म बताइए किसे कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं ये सब के साइनोबैक्टीरिया हो गया, सागोपाम हो गया, जिंकागो हो गया, ये सब आपको कहते हैं। बताइए एक लिंगी फूल का नाम बताइए। पपीता और सरसों। द्विलिंगी फूल का उड़हुल तो हो गया और सरसों में लगता है डबल होना चाहिए। द्विलिंगी होता है सरसों में डबल लिंग होता है हमें लगता है। सूरज अति उड़हुल और सरसों। पपीता ना पपीता। हाँ पपीता सरसों एक होगा। हाँ पपीता एक लिंगी 100 लिंगी। ठीक है पपीता पपीता एक लिंगी है। सर्च कर लो। सिनकोना के पादप से छाल से क्या प्राप्त होता है? कुनैन। बताना है विश्व का प्रथम खरपतवार नाशी का नाम बताइए जो कब खोजा गया था? 2,4-D कब खोजा गया था? 1940 में। हाँ विश्व का सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार का नाम बताइए। आइकोर्निया या क्रेसिपस कहते हैं। इसी को जलकुंभी कहते हैं। बंगाल का किसी को कहते हैं? अरे यही क्वेश्चन तो हमारे बैठा रह गए एक चलते इंग्लिश में नहीं। ये दो क्वेश्चन यही खाली पेज से 2 क्वेश्चन के चलते रह गए। आइकोर्निया क्रेसिपस 2213 वाला में। चलिए हाँ वही तो बोल रहे हैं द्विलिंगी है। पपीता एक लिंगी है सर 100%। पपीता और खीरा ककड़ी तरबूज ये सब आपका एक लिंगी है और गुड़हल और सरसों आपका द्विलिंगी है। अब बताइए द्विलिंगी दो के अथी नाम बताइए। जीव का नाम बताइए। हाइड्रा और केचुआ उभयलिंगी जो है द्विलिंगी है ना। घूंगा ना
बदल लेता है तापमान के मनु, होता नहीं है। कौन हाँ? हाइलाइट है कि ना हाइड्रा और आपका ही कुछ ही बोलते हैं केचुआ, दोनों द्विलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब दोनों पाया जाए, उसी को कहते हैं उभयलिंगी। द्विलिंगी को उभयलिंगी कहा जाता है। हाँ सापा, जैसे हम लोग क्या है, एक लिंगी है। दोनों का गुण पाया जाए। हाँ, जो दोनों गुण पाया तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी कहिए। घोंगा के हम नहीं पढ़े, हम जानते नहीं, हम ही दो के जानते हैं। उसे देख लेना, सर्च कर उतना छोड़िए ना, छोड़िए ना, चेहरा कभी देखना चलते हैं। छुबा तो पीछे में भागे लगा है, ऐसे से छुबा तो इन्हें भागा लगा, यही कारण है। हाँ, एगो केचुआ होता है, एगो हाइड्रा होता है। हाइड्रा नहीं, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। मरता नहीं कभी ना, हाइड्रा पानी में रहेगा। हाँ चलिए सर, हो गया सर। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी मत बोलिए, इंग्लिश नाम बताइए। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि जलकुंभी नहीं याद रखना, आइकोर्निया याद रखना है। हाँ, आइकोर्निया क्रेसिपस, आइकोर्निया क्रेसिपस। चलिए आइएगा ना, वो पानी पे रहता है, शैवाल रहता है। हाँ, तीन पत्ती वाला ना, शैवाल रहता है, पानी में रहता है और उसका अलग पार्ट होता है। चलिए इधर, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप यही है हाइसिंथ। हाँ, यही दो क्वेश्चन। हाँ, आइकोर्निया क्रेसिपस, आइकोर्निया क्रेसिपस जलकुंभी को बोला जाता है। अब विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पादप तो जल में होता है, जल हाइसिंथ, जल हाइसिंथ। ये दो क्वेश्चन। सर इसको कहीं से लाया गया ना, जलकुंभी को कहीं से लाया गया था ना, बंगाल में कहीं से ले गया होगा। लगाने की फूल कहा जाता है, जय बंगाल जैसे वही पे कहा जाता है, सुंदर पुष्प के कारण उगाया गया था वहां पे। किस पेड़ से बंद कर दिलेट हुई था, बताओ कोई किस पेड़ से पेनिक अम्ल निकलता है? ओक के पेड़ से, और इसी से एक दवा बनाया जाता है, कौची का? कैंसर के। कौची से बनाया जाता है? टैक्सोल प्राप्त होता है उसको। अब बताइए, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा पृथ्वी का आतंक किसे कहते हैं? किस पौधा को? यूकेलिप्टस। तो सबसे बड़ा आवृतबीजी यूकेलिप्टस। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। सबसे छोटा आवृतबीजी लेमना। इग्नोर करे था ना लोग, बैठा बतिया लोग पीछे। सबसे छोटा आवृतबीजी बोलेगा तो लेमना, और सबसे बड़ा आवृतबीजी बोलेगा तो यूकेलिप्टस। हाँ, सबसे बड़ा बीज कोकोडीमर। सबसे बड़ा बीज 12 इंच लंबा होता है, लंबाई कोकोडीमर। सबसे छोटा बीज आर्किड का। सबसे छोटा वो पुष्प वुल्फिया, 0.1 मिलीमीटर होता है यह। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। इस वजन 8 केजी की, 8 से 10 केजी का, 8 से 10 केजी होता है इसका। नहीं उठेगा फूल, लड़की के दिन आता है। वो सब मत करो। सबसे बड़ा बीजांड साइकस, जीवित जीवाश्म में साइकस। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा 1266 गुणसूत्र पाया जाता है इसमें, ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम में 1266 पाया जाता है। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा जेमिया पिग्मिया। नग्नबीजी का मतलब होता है कवर नहीं होता उसका, फल के बाहर उस बीज होता है, फल के बाहर बीज होता है।
टेनिस जैसा गेंद फल केंथ, जंगल की आग ढाक, कॉफी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका। हाँ। अफीम देने वाला पौधा को क्या कहते हैं? पोपी कहते हैं। अरेबिका कॉफी का सर, अमेरिका, लोबेरिका, रोबेस्ता। सबसे पुराना ओक का पेड़ कितना वर्ष पुराना है? ये लगभग 1500 साल पुराना है। कल हम लोग का रहेगा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान कर ले खत्म, पूरा जो दे ले ना तो 10 को 12 को खत्म हो जाएगा। छुट्टी कैसे सर? बड़ा जल्दी है का? मन नहीं लग रहा? और चेहरा बता रहा है सर, बैठे में 2 घंटा लगातार बैठे में हालत खराब हो जाता है सबको। वो जब याद ना रहता वो बोरिंग होता है। मैच में बॉल नहीं लग रहा है। चलिए आइए, कल इसका हो चुका है। WTO की स्थापना गैट था सर, गैट होता 48, गैट 48, बाद में 95 में WTO बनता है। हाँ तो स्वास्थ्य तो WHO है वो। हाँ 7 अप्रैल। WTO की प्रथम जो है मंत्रिय स्तर बैठक कब हुआ था? 1996। कहाँ पे? सिंगापुर में। कौन सा संधि हुआ था वहां पे? वहीं पे ना, सॉरी उल्टा। उरुग्वे को जो है, उरुग्वे के माने किस संधि के तहत इसको शामिल किया गया था? मराकस। चीन कब सदस्य बना था WTO का? 2001 में। WTO में मेंबर अभी 164वां अफगानिस्तान। अब बताना यूरोपीय संघ की स्थापना 1958। इसको शुरू में क्या कहा जाता था? यूरोपियन तो बाद में 1993 में बना है। इनर 6 कहा जाता था क्योंकि 6 गो देश से मिलकर बना था ये। हाँ इनर 6। यूरोपियन संघ बताइए किस संधि के तहत बना है? एक्स्ट्रा पूछे से कोई फायदा नहीं ना। चलो तो ध्यान है ना, तुम लोग देते तो पूछे से क्या फायदा? कहाँ? रोम की संधि के तहत बना था। हाँ। कब जो यूनाइटेड किंगडम से बाहर हो गया था? जैसे यूनाइटेड किंगडम कब यूरोपीय संघ से बाहर हो गया था? 2020। यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना? यूरोपीय यूनियन जब यह बना था 1993 में, 1 साल बाद बना था अपना मुद्रा संस्थान 1994 में। फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना कब किया गया? 4 साल बाद, 94 4 98। यूरोपीय बैंक की स्थापना 1998। और कब से यूरो का प्रचलन हो गया? फिर 4 साल जोड़ दीजिए, 2002। तो मुद्रा बैंक बना, सेंट्रल यूरोपीय सेंट्रल बैंक बना 98 में, मुद्रा का प्रचलन हो गया 2002 में, और संस्थान बोलेगा तो 1994 में। हाँ अभी 20वां देश क्रोएशिया। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, वहां में डालबो हो। यूरोपियन पार्लियामेंट लग्जमबर्ग। द कोड ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज लग्जमबर्ग। अब सब ऐसे तो क्वेश्चन ना बोलबो। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स लग्जमबर्ग। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुआ था? ESA कहते हैं 1975 में। पहले इसको इल्डो के नाम से जानता था, इल्डो। नाटो की स्थापना
1949, 4 अप्रैल 1949। वर्तमान में मेंबर की संख्या 32। 31वां स्वीडन। 31वां फिनलैंड, 32वां स्वीडन। जब गठन हुआ था तो कितना देश था? 4। 12 देश। एडीबी की स्थापना 1966। एडीबी का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या 68। ओकडी की स्थापना, ओक्ड आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, पीछे पूछ चुके हैं, 1961। आसियान 1967। मेंबर अभी 11 गो। ईरान जुड़ा है ना एकरा में। बताइए सार का स्थापना 8 दिसंबर 1985। सार का प्रथम सम्मेलन ढाका में 1985, ठीक है। G8 की स्थापना G8 1975। G15 1989। G20 1999। G8 1975 में, G15 1989 में, और G20 1999। अरब लीग की स्थापना 1945। G8 की स्थापना कहाँ हुआ था? G8 की स्थापना फ्रांस में। कब रूस G7 का सदस्य बनाया गया था? 1997 में बना था, हट गया कब? 2014 में निलंबित कर दिया गया इसको। यही G8 तो बनबे किया था, तो G8 से G7 बना ना, तो G7 तो क्यों ना था? 1997 में बना था। हाँ 14 में, 1997। ओपेक की स्थापना 1960। अपेक की स्थापना 1989। वर्तमान में ओपेक में सदस्य 13 हुआ वर्तमान में है। कतर कब हट गया इसे? 2019 में। इंडोनेशिया 2008 में, और गैबोन 1994 में हटा है। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863। कब इस कितने बार नोबेल पुरस्कार मिला? 3 बार। कब कब? 1744। हाँ 1517, 1917, 1944, 1963। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926। 49 से कार्य हाँ। कर दिया। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म हुआ 1949 में। हाँ 1926 में राष्ट्रमंडल। वो 30 में पहला खेल हो रही हल, स्थापना वाले 26 में। चलिए वर्तमान में राष्ट्रमंडल में देशों की संख्या यहाँ 54 को दिले, 2 को लगता है बड़ा 56 को होना चाहिए था, देख लीजिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 1961। ओक्ड की स्थापना 1961। एनसीईआरटी 1961। दहेज प्रथा 1961। कौन सी नहीं मालूम संशोधन। ओपेक के साथ हाँ अपेक, एपेक ना अपेक। चलिए ब्रिक्स की स्थापना 2009। ब्रिक्स का मुख्यालय ठीक है संघाई चीन। बताइएगा कुछ है उसका भी है। बीजिंग में आता होगा ना। ब्रिक्स का इसका प्रस्तावित बैंक का मुख्य बैंक है, सॉरी सर्विस भी आती, ठीक ठीक। ब्रिक्स का मुख्यालय ठीक है बीजिंग है।
ये इसका बैंकवा जो बना था ना, उकर मुख्यालय आपका संघाई है। फोर्टलेजा सम्मेलन कब हुआ था? 2014 में। यही में बनाया गया था ब्रिक्स विकास बैंक, मोदी जी वादी हुए थे। इसमें शुरुआत में, चलिए कल खत्म हो गया। विश्व के प्रमुख संगठन में मुख्यालय पढ़ना है और मार्च तक याद करके आना है आपका को जी दिवस। नीचे आया होगा 1.5 घंटा से।